झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाक भारत जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम किरदार। आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। आज के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने अपने से 3 गुना बड़ी भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़कर इसे इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। पाक फ़ज़ाइया ने 2 रोज़ में भारतीय फ़ज़ाइया के 50 से ज़ायद तैयारों को तबाह किया। जंग सितंबर के दौरान पाक फ़ज़ाइया के हवाबाजों ने दिन रात परवाजें जारी रखी। शाहीनों ने एक ही दिन में भारत के बेशतर हवाई अड्डों पर हमले करके उन्हें नाकारा बना दिया। कराची में राशिद मिन्हाज शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हाज के मज़ार पर फूल रखे, फातिह ख्वानी की। जंग सितंबर के हीरो MM आलम 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराने वाले शाहीन। इस रिकॉर्ड के बाद उन्हें लिटिल ड्रैगन का लक़ब भी दिया गया और उनका नाम तारीख में अमर हो गया। MM आलम का 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराने का रिकॉर्ड आज भी नाकाबिले तस्खीर। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों को और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेफाक राय मौजूद है। रियासत को कमजोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। तमाम हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाक फौज की वर्दी परचम लहराने की जमानत है। शोहदाए वतन को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। वज़ीर आज़म का यौम दिफा शोहदा की तकरीब से खिताब। कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ हमेशा खड़े रहने के अज़्म का इजहार। मुल्क के दुश्मन को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। गैर मुल्की शय पर फसाद फलास बर्पा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। बैरूनी और अंदरूनी खतरात से निमटने के लिए अवाम ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान को तक़वियत दी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का दिल का रिश्ता है। हमारा असल असासा अवाम, बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल है। नौजवान नस्ल का मुल्क की सालमियत और तरक्की में किरदार कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला किया। शोहदा ने पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाया। हमारे जवानों और शहरियों की कुर्बानियां तारीख का सुनहरी बाब है। यौम दिफा शोहदा के मौके पर वतन के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का यौम दिफा शोहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन पाकिस्तानियत का नागुज़ीर हिस्सा है। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील ना होने दे। कायद के रहनुमा उसूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम हमारे लिए मशअल राह है। आर्मी चीफ का इत्तेहाद और यंगागत की सफायत और सिफात अपनाने पर जोर। अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए इस सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। गुज़िश्ता हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए जमहूरी तरीके से घर भेजा। साबिक हुकूमत ने फितनाल खारिज के लिए सरहदें खोली। दहशतगर्दी को दोबारा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब से खिताब। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। वकला रेफरेंस के तफ्तीश मियां उमर नदीम पर जरा करेंगे। PTI के इस्लामाबाद में जलसे का मकाम तब्दील। अल-यमीन गंडापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से टेलीफोनिक राब्ता। जलसा अब मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में GT रोड के करीब होगा। नया नोटिफिकेशन जारी। PTI का इस्लामाबाद में जलसा कल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे से काफिलों को खुद लीड करने का फैसला। इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुन और रहनुमा सवाबी में जमा होंगे। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में सियासी रहनुमाओं, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दे। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस 11 सितंबर की समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत नहीं हो सकेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को मुहिम में मुलव्वस लोगों को नोटिस जारी करने की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। नैब तरामीम बहाल। बानी PTI नैब तरामीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी को कल अदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। आइनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कल अदम करार नहीं दिया जाएगा। जस्टिस अतर मनुल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इत्तफाक, लेकिन वजूहात से इख्तलाफात। जस्टिस अतर मनुल्ला ने इजाफी नोट में हुकूमती अपील को नाकाबिल समाअत करार दिया। अदालती फैसला NR2 है। हम ये मुकदमा अवाम में लेकर जाएंगे। ऐसी कानून साजी मुल्क के लिए ठीक नहीं। जाली पार्लियामेंट अवाम के हक में कौन सी कानून साजी करेगी? ऐवान में बैठे हुए लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं। PTI रहनुमा शिबली फराज का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को माली बेज़ाब्तियों के केस में बड़ा रिलीफ। अमरीकी अदालत ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमे की समाअत मुअत्तल कर दी। मुकदमे की समाअत का दोबारा आगाज सदारती इलेक्शन के बाद होगा। डोनाल्ड ट्रंप को रवा माह के तीसरे हफ्ते में सजा सुनाए जाने का इम्कान था। एशिया का बड़ा समुद्री तूफान यागी चीनी सूबे हैनान से टकरा गया। बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। समुद्री तूफान के बाद जनूबी चीन में शदीद बारिशें, स्कूल कॉलेज बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई। यागी तूफान चीन के बाद वियतनाम की तरफ भी बढ़ने लगा। यागी तूफान इससे कबल फिलिपाइन में भी तबाही मचा चुका। और मुल्क में मानसून के रंग, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी, शऊ और रेलवे स्टेशन के इतराफ में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। नाललई में पानी की सतह बुलंद। सफदराबाद, सांगला हिल और गिरदोनवा में भी बारिश। कराची में भी मतला अबरालूद। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई।